IMF का वफ्द आया हुआ था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने चंद शराइत जो है ना अपनी वो मनवा ली है, जिनमें बैरूनी मुसाफिकत के लिए मईशत को मुकम्मल तौर पर खोलने का जो IMF का बड़ा मुतालबा था, एक तो उन्होंने ये तस्लीम कर लिया। इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में कमी के बारे में जो बात की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, वो उन्होंने मनवा लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इस फैसले के सबसे ज़्यादा असरात जो है ना वो मादनियात और गाड़ी के शोबे में पड़ेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि दरामदी टैरिफ जो गाड़ियों पर लगता है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर क्या इसके असरात होंगे इस पॉलिसी के, ये हमने बात कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है। आप सारिफ को क्या फायदा होगा, और पाकिस्तान में जो कार साज कंपनीज हैं, जो कार मेकर्स हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? हुकूमत की जो रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी आई है वो इस वक्त किस समझ जा रही है, राइट वे में या नहीं? मशहूद खान हमारे साथ मौजूद है, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से एक्सपर्ट, समझते हैं चीज़ों को, उनसे ज़रा हेल्प लेते हैं, उनसे पूछते हैं। मशहूद, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले ये जो दरामदी टैरिफ में कमी है, इससे गाड़ियों की कीमतों में कॉमन सा क्वेश्चन है, कितनी कमी मुतवक्के है, और जो कार साज कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, एंड कीपिंग द क्वालिटी ऑफ कार मैन्युफैक्चरर्स इन द आई, इस हवाले से भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखिए, अभी जो आपने जिक्र किया इंट्रो में IMF का, यस, IMF का की विलिंगनेस तो यही है कि आपके जो टैरिफ्स हैं वो नेशनलाइज हो जाए। तो उसमें इम्पैक्ट दो जगहों पे आएगा। एक तो होता है कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट यानी कि बनी हुई गाड़ियां जो पाकिस्तान में आ रही है उसमें कुछ टैक्सेस कम हो जाएंगे। तो उसका इफेक्ट ये होगा कि आपके पास कोई 10-12 OEMs पाकिस्तान में मौजूद है, जो असेंबलर्स हैं वो भी मौजूद है, और एक मार्केट वो है जहां आप इंपोर्ट मंगवा सकते हैं जो डिफरेंट मॉडल्स के होंगे। तो ये कंपटीशन होगा इसमें प्राइसेस का, लोकल OEMs क्या प्राइस दे रहा है और वो जो टैरिफ का रैशनलाइज हुआ है उससे एडवांटेज क्या मिलता है। दूसरा सेक्टर वो है जो OEMs पाकिस्तान में असेंबलीज कर रहे थे, और वो जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स वो पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे थे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के अलावा, तो उनमें भी जाहिर है उनका वो टैरिफ रिड्यूस होगा। तो ये टैरिफ होगा रिड्यूस, तो इसका कितना इम्पैक्ट आएगा? अच्छा, ये जहन में रखें, जो भी IMF ने कहा है इज नॉट से कि वो इमीडिएट इफेक्ट है फ्रॉम द 1 जुलाई 2025 ऑनवर्ड्स, ये नहीं है। वो नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान मांगा है उन्होंने, अगले 5 साल के अंदर आपको ये टारगेट दिए जा रहे हैं, इस टारगेट पे आप रहते हुए अपने टैक्स को जो रिड्यूस करेंगे और जो पास आउट करेंगे एंड कस्टमर पे। तो ये आपको 5 ईयर्स के अंदर होते हुए नजर आएगा, नॉट इमीडिएटली कि 1 जुलाई 2025 में आप कहेंगे सारी चीजें बड़ी अच्छी हो गई, रैशनलाइज हो गई। कुछ इसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये कि आप कहते हैं कि प्राइसेस आपकी कम हो जाएंगी, टैरिफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने एडिशनल टैक्स लगाया हुआ था, 32, 50%, 100% टैक्सेस थे, ये रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरा जो इम्पैक्ट आएगा वो आपका अपना लोकल इंडस्ट्रीज पे आएगा। क्या लोकल इंडस्ट्रीज के जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर इनसे वाबस्ता हैं, उनकी क्या गुंजाइश होगी, क्या उनमें बेहतरी आएगी, क्या वो कम्पीट कर पाएंगे? आप देखें आजकल की करंट सिनेरियो में आप देखें कि US के जो प्रेसिडेंट है वो भी टैरिफ बेस को ही लेके बैठे हुए हैं, और टैरिफ बेस सिस्टम्स पे उन्होंने कहा कि जो WTO का है उसकी वजह से हमारी अमेरिका की जो लोकल इंडस्ट्री है बड़ी इफेक्ट हुई है, और अब हम ये चाहते हैं कि टैरिफ इसमें ऐड ऑन करें। यानी कि एक डेवलप कंट्री इस वक्त ये सोच रही है कि हम अपना टैरिफ बढ़ाएं ताकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज बच सके। और पाकिस्तान क्योंकि IMF के कर्ज में जा रहा है तो उस पर प्रेशर ये है कि आप अपना टैरिफ को नेशनलाइज करें ताकि आपका बाहर से इंपोर्ट बढ़ सके। जो पाकिस्तान पिछले 78 में हमने देखा है कि वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, हम जो भी चाहते थे वो मंगवा लेते थे, उससे ये होता है कि हमारा लेकिन हेवीली इन्फ्लुएंस भी तो हम कह सकते हैं ना कंट्रोल कर पाएंगे। मशहूद साहब, हम हेवीली इन्फ्लुएंस्ड भी तो कह सकते हैं। ये जो IMF है, ये जो दीगर ममालिक है, बड़े ममालिक, स्पेशली अमेरिका की बात कर लेते हैं, उससे भी तो इन्फ्लुएंस्ड होकर जो है ना ये जो कर्ज देता है पाकिस्तान को, फिर उसके बाद शराइत जो हैं वो भी अपनी मर्जी से ही मनवा रहा होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप 100% सही कह रही हैं। इस वक्त ये जो पॉलिसी IMF आपको डिक्टेट करा रहा है वो उसमें मसला यही है कि वो इन्फ्लुएंस बेस है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी वो इंपोर्ट बेस पे आपका लोन पे बैक कैसे करेगा? IMF से की शर्त है हमारी गवर्नमेंट पे कि आप टैक्स को रिड्यूस कर दें। ठीक, हम रिड्यूस कर देते हैं, इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि आपके मुल्क का, अमेरिका या यूरोपियन या डिफरेंट चाइना की मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स पाकिस्तान आ जाएंगे, ठीक है, बड़े सस्ते मिल जाएंगे। मगर इसके बदले में हम क्या देंगे? हम इसके बदले में उनको डॉलर देंगे। तो क्या हमारे पास डॉलर का रिजर्व इतना मौजूद है
कि हम बाहर की चीजों नहीं। को खरीद सके और उनको बेच नहीं, ये तो हमारा ऑलरेडी इम्पोर्ट बिल, हम दे सके। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म हमें इसका नुकसान होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी काबू में आके नहीं दे रहा है। अच्छा, इसमें फिर थोड़ी सी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से थोड़ी सी जिम्मेदारी आई थिंक फिर हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर आ जाएगी। दो कि अभी बहुत सारे पार्ट्स हम इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन वो एक कंपेटिटिवनेस का एलिमेंट आ जाता है ना कि लोकली फिर ऐसी चीजें बनाएं कि बाहर वालियों की इतनी अहमियत ना रहे। तो ऐसी कोई कंपेटिटिवनेस की फिजा भी इससे कहीं पैदा हो सकती है। बहुत जरूरी देखें, कंपटीशन तो डेफिनेटली आएगा, एक कंपटीशन आएगा, मगर बाय चॉइस क्या आपके पास फैसले का राइट है कि आप लोकल कंपनी से लेना चाहते हैं या इंपोर्टेड से। तो मेजोरिटी अभी तक हमने ये देखा है कि टैरिफ बेस्ड सिस्टम के नई टैरिफ बेस्ड सिस्टम 2006-2007 में पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो चुका था बाय द वे। तो अब आपके 10-20 साल में हमने ये देखा है कि ग्रेजुअली पाकिस्तान में जो लोकलाइजेशन है ना पार्ट्स की, वो रिड्यूस हुई है नए मॉडल में एज कम्पेयर टू अगर हम 2006 से पहले वाले मॉडल पर चले जाएं तो हम उस पर क्लेम करते थे कि पाकिस्तान में 75% लोकलाइज पार्ट्स हैं, मगर आज हम ये क्लेम नहीं कर पा रहे। तो ये इस बजट के बाद, इस पॉलिसी के बाद क्या हम ये कर पाएंगे कि लोकल इंडस्ट्रीज को की प्रमोशन हो सके, लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर अपनी प्रोडक्ट्स अपने लोकल एग्जिस्टिंग जो ओईएम पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसमें जापानीज भी हैं, चाइनीज भी हैं, कोरियंस भी हैं, इनको सप्लाई दे सकें। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसके बहुत दूरस नताइज हो सकते हैं। हम बड़ी मुश्किल से इस चीज से निकले थे, मुझे लगता है हम दोबारा खुद को उस जानिब लेके जा रहे हैं, इम्पोर्ट लेट ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे पॉइंट्स उठाए। विश ज्यादा वक्त होता है इस पे ज्यादा बात करते, बट नुकात इसमें मशहूद साहब ने इस पे बात की। अच्छा, उन्होंने कहा ये जो पॉलिसी अब बनेगी इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। एक तो लोकल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऑन द अदर हैंड जो टैरिफ जहां से हम कमा सकते हैं या मईशत के अंदर ऐड कर सकते हैं वो अगर कम किया जाता है तो फिर डेफिनेटली उससे नुकसान होगा पाकिस्तानी मईशत को। और पाकिस्तानी मईशत ऑलरेडी अभी निकल कर बाहर आई है। यूजर्स के लिए तो अल्टीमेटली फायदा है, कंपटीशन बढ़ जाने की सूरत में टैरिफ कम होगा, सस्ती कीमतें, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को एज अ होल मैक्रो लेवल के ऊपर हमने देखना है।